तो अब हम शुरू करते हैं क्लास 8। मैं जैसा कि देखता हूँ यूट्यूब पे बड़े बच्चों के लिए बहुत सारे शिक्षक लोग पढ़ाते हैं। 7, 8, 6, 5 इन क्लास के बच्चों के लिए कोई शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों के लिए ही कुछ शुरू करूँ। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो आज हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने बहुत पहले पढ़ाने का वीडियो बनाना शुरू किया था, लेकिन किसी कारणवश पिछले 1 साल से मैं नहीं बना पा रहा था, तो अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। बच्चों चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ क्लास 8 का फिजिक्स का। अगर हम शुरू करते हैं क्लास 8 में, तो उसका पहला जो चैप्टर आता है उनका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, हिंदी में इसको कहते हैं हम बल एवं दाब। नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम देखें हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम से। सबसे पहले बात करते हैं हम फोर्स क्या होती है। फोर्स मतलब बल। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पुश एंड पुल आर नोन एज फोर्स। किसी चीज़ को खींचने एवं धकेलने की क्रिया को हम लोग बल कहते हैं। जब किसी चीज़ पे हम उसको खींचते हैं या फिर हम उसको धकेलते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम इधर से धक्का दें तो भी, या तो इसको इधर हम पुल करें तो भी, या तो पुश करें या फिर पुल करें, या तो खींचे या फिर धकेले। अब खींचने और धकेलने के क्रम में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड भाषा में अगर हम बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट ला देते हैं, उनका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स क्या हो गया, खींचने या धकेलने को हम लोग क्या कहते हैं, बल। पुश और पुल, खींचने या धकेलना। चलिए तो बात कर रहे थे हम लोग फोर्स का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग मापते हैं। कोई सामान अगर हम खरीदने गए, जैसे मैं दुकान गया, मैं दुकानदार को बोला कि 5 किलो तेल दे दीजिए। तेल हम लोग कैसे खरीदते हैं, किलो में नहीं, हम कहेंगे 5 लीटर तेल दे दीजिए। अगर मैं दुकानदार के पास गया, कहा कि 5 लीटर चावल दे दीजिए, फिर तो वो मैं बुद्धू समझेगा। मतलब हर चीज़ का अपना एक यूनिट होता है। कोई चीज़ अगर हम खरीदने जाते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ होती है। एक होती है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होता है उसका यूनिट के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। क्या होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की यूनिट होती है, उसके बारे में बताएंगे। उनकी कई सारी सिस्टम है, CGS, MKS, FPS और SI यूनिट। आप तो पूरे दुनिया में SI यूनिट चलता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे किसी क्लास में। अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझा दें कि कोई चीज़ हम कैसे मापते हैं। तो जैसे अगर हम कोई लिक्विड खरीदने गए, तो लिक्विड को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, लीटर में। लिक्विड को मापते हैं लीटर में। अगर कोई सॉलिड चीज़ है जनरली, तो उसको हम लोग मापते हैं बाबू केजी में, मतलब किलोग्राम में। तो अगर हम दुकानदार के पास गए, कहे कि हमको केजी चीनी दे दीजिए, फिर भी वो हमें बुद्धू समझेगा। केजी चीनी तो नहीं होगी, या तो 1 केजी चीनी होगी, या 2 केजी चीनी होगा, 100 ग्राम चीनी होगा, 5 ग्राम चीनी होगा, 5 केजी चीनी हो सकता है, 500 केजी चीनी हो सकता है ना। तो इसमें 2 बातें हमको कहनी होती है। अगर हम तेल लेने गए, कहे लीटर तेल दे दीजिए, फिर तो क्या होगा, लीटर में तेल हमें कैसे देगा, तेल तो लीटर में ही देगा, लेकिन लीटर तेल कैसे देगा, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर तेल हमको लीटर में चाहिए। तो 2 बातें यहाँ पे निकल के आती है। एक बातें होती हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा बात होता है उसका यूनिट। तो वैसे ही बात करेंगे अब हम फोर्स के यूनिट का। फोर्स तो हम लगाएं, मैंने इस वाइट बोर्ड पे मारा, फोर्स लगाया। अब क्या फोर्स इस पे लगा, फोर्स को मापने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो फोर्स का जो SI यूनिट होता है बाबू, उसका नाम होता है न्यूटन। फोर्स के SI यूनिट का नाम क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन कितना होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे की क्लास में समझेंगे। अभी आपको ये समझना है, और आप लोग इस पे थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। अगले क्लास में भी हम इसको बताएंगे कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। SI यूनिट आप लोग समझ गए, फोर्स का क्या होगा, फोर्स का SI यूनिट होता है बाबू न्यूटन।
न्यूटन, याद रखना है। अब हम बात करते हैं फोर्स, हम समझ गए क्या होता है, फोर्स का यूनिट समझ गए क्या होता है। अब हम बात करेंगे नेट फोर्स का। नेट फोर्स, नेट फोर्स इसका दूसरा नाम होता है बाबू रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का अगर हम बात करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हम कैसे कैसे फोर्स लगा सकते हैं। मान लेते हैं इस पर अगर एक फोर्स हम इस तरह से लगा सकते हैं और दूसरा इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों मैं एक ही साइड से लगा दूं। ऐसे भी हो सकता है कि इधर और इधर से जो फोर्स लगाएं वो हम सेम हो, मान लेते हैं 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर से, इस पर हम 10 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर से, 6 न्यूटन इधर से 4 न्यूटन इधर से। अगर हम बात करें तो इसका रिजल्टेंट, इस पे ऑब्जेक्ट ए हो गया, ऑब्जेक्ट बी हो गया और ऑब्जेक्ट सी हो गया। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट ए का, ऑब्जेक्ट ए जो है, इस ऑब्जेक्ट ए पे नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। तो अगर हम देखिए क्या करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसमें देखिए इधर से भी लग रहा है इधर से भी लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड या सम जिसको हम कहते हैं वो कर देंगे। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इक्वल टू 15 न्यूटन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बी का। ऑब्जेक्ट बी पे देखिए सेम डायरेक्शन में एक ही साइड से भी फोर्स लग रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा बाबू, इसमें भी ऐड हो जाएगा। सेम डायरेक्शन मतलब 6 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर ऑब्जेक्ट सी का अगर हम बात करते हैं तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है। देखिए इधर से भी 5 न्यूटन इधर से भी 5 न्यूटन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इधर से लग रहा है एक फोर्स इधर से लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स 0, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 0। अब हम मानते हैं एक अलग ऑब्जेक्ट डी है, इस ऑब्जेक्ट डी पे इधर से हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और इधर से 6 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डी का। तो ऑब्जेक्ट डी का अगर हम बात करते हैं तो इधर से और उधर से दोनों से, अगर मैप पे हम बात करें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शन होता है। तो हम इस ऑब्जेक्ट पे ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ 6 न्यूटन और वेस्ट से ईस्ट की तरफ 10 न्यूटन लगा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन इक्वल टू 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। आपको याद रखना है कि फोर्स में 2 चीज़ होती है, मेजरमेंट और डायरेक्शन। फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाता है, वैसे हम चीनी ऐसे खरीद सकते हैं नॉर्मली, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, किलोमीटर में कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन फोर्स में एक डायरेक्शन फिक्स होता है। हम बात करेंगे किसी क्लास में डायरेक्शन के बारे में। अभी तक हम लोग 4 डायरेक्शन जानते हैं, लेकिन साइंस में 10 दिशाएं होती है, 10 डायरेक्शन होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे हम रिजल्टेंट फोर्स। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ना है हम लोग को, फोर्स का यूजेज पढ़ना है। तो ये सब बातें पे फिर हम आगे करते हैं।